राधे राधे। मैं आज का वीडियो अभी वृंदावन के पूरी थी ना, इसलिए ये वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। वृंदावन में हमने क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ घूमा और क्या क्या अनुभव रहा वहाँ का, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो में मैं सब जानकारी देने वाली हूँ। वृंदावन, मथुरा, गोकुल, बरसाना और आगरा का किला, ताजमहल, जो भी हम स्थल देखे उसके बारे में मैं उस जगह का वर्णन करने वाली हूँ। यानी कि वहाँ की जो आपको देखिए जो दृश्य था उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वृंदावन हम नांदेड़ से, सचखंड से निकलकर मथुरा गए। मथुरा के स्टेशन पर उतरने के बाद उस दिन गाड़ी लेट हो गई थी, 12 घंटे लेट हो गई थी। नांदेड़ से ही 12 घंटे लेट हो गई थी, इसलिए वहाँ पे भी लेट हो गई थी। तो हम रात के 11 बजे रेलवे स्टेशन गए। वहाँ से फिर भक्त निवास चले गए। वहाँ मथुरा में रात को वहाँ रुके। रुकने के बाद सुबह उठकर हम वृंदावन चले गए, तब रेडी होकर। फिर वृंदावन जाकर हमने वहाँ गौरी गोपाल आश्रम के पास जो भक्त निवास था यानी लॉज था, वहाँ पे हम जाके रूम बुक करके वहाँ पे हम रुक गए। रुकने के बाद सब ऐसा सामान वामान वहाँ रख के फिर हम सब घूमने चले गए। पहला दिन था तो हम गोकुल मथुरा गए। वहाँ पे मथुरा में कृष्ण का जन्मस्थल, कंस का कारागृह, वो सब देखा। गोकुल में गए। गोकुल में कृष्ण को कैसे लाया गया, कहाँ कैसे आए, वो सब मंदिर में जगह जगह पर वहाँ पे दृश्य यानी चित्रित करे वाले थे, तो वो सब देखे। वहाँ के बहुत सारे मंदिर देखे। वहाँ के इतने मंदिर थे उनका नाम थोड़ा थोड़ा याद है। और एक जो श्री कृष्ण जन्मस्थल वहाँ वो देखिए। वहाँ का एक वीडियो भी मैंने डाले वाला है चैनल पे, तो आप देख सकते हो। और वहाँ पे बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत सारे मंदिर हैं। वहाँ पे एक तो पागल बाबा आश्रम भी नाम का एक आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत अच्छा है, देखने जैसा है। तो और वहाँ मथुरा, गोकुल, वृंदावन सब इतने आश्रम है कि आप देख ही नहीं पाते। वहाँ पे कम से कम 5000 मंदिर, 5000 आश्रम है। तो 5000 मंदिर और 5000 आश्रम देखना मुमकिन ही नहीं है 7 दिनों में। तो हमें जितना बन पड़ा, जितना हो सका उतना हमने पूरा घूम लिया। तो दूसरे दिन गोदान करने का था मेरे सहेली की मम्मी को। तो गोदान करने के लिए हम गौरी गोपाल आश्रम का जो गौशाला है वहाँ पे गए। वहाँ 9 बजे तक चले गए। 9 बजे फिर वहाँ का विधि हो गया। वहाँ सब पहले से ही जो पंडित जी रहते हैं वो सब पूजा अर्चा करके, पूजा सब करके रखते हैं। गौ माता की गोदान की सब विधि करके रखते हैं। फिर बाद में लास्ट में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज आते हैं और उनके हाथ से एक बार पूजा संपन्न होती है और वो जो गोदान करते हैं उनको वो आशीर्वाद देते हैं। ये सब हमने आंखों से देखा। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे गोदान करने के लिए और इतना पुण्य का दिन था, अच्छा दिन था कि वहाँ अक्षय तृतीया थी। अक्षय तृतीया के दिन हमें गौशाला में सभी गौ माताओं का दर्शन हुआ और हम धन्य हो गए। और मेरे सहेली के मम्मी का भी गोदान अच्छे से हो गया और उनको अच्छा लगा। उनकी तमन्ना थी कि वहाँ जाके गौरी गोपाल आश्रम जाके महाराज जी के हाथ से ही उनको गोदान करने का था। तो उनकी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई और वो जो मेरी सहेली की मम्मी थी वो पूरी हो गई। और हम जो गए थे वृंदावन, बरसाना, गोकुल, मथुरा, वो उन्हीं की वजह से गए थे क्योंकि वो हमारी लीडर है और उनके साथ ही हम गए थे। लीडर है और उनकी उम्र कम से कम 25 से 90 साल की है, लेकिन उनमें इतना जोश है, आनंद है कि वो हमारे जैसे तो छोड़ो ही 20-25 साल के जो लोग हैं उनके जैसा व्यवहार करती है। इतनी एक्टिव है चाची। तो इतना उनके साथ रहने से पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है। वो भगवान
भगवान का बहुत ही ध्यान करती है, धारणा करती है, कथाएं सुनती है और बचपन से बहुत सारा उनको सत्संग मिला है, इसीलिए उनके साथ रहने के बाद वो जो कुछ बताती है वो बहुत अच्छा रहता है और कुछ सब काम का ही रहता है। और इतने उम्र वाले व्यक्ति से अपने को कुछ मिलना, ज्ञान मिलना, इसके लिए भी सौभाग्य चाहिए और वो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। और उन्हीं के साथ हम सब लोग वृंदावन, गोकुल, मथुरा गए वाले थे। तो हम कुल मिला के 17 लोग थे। 17 लोग उन्हीं के साथ आए वाले थे, वही हमारे लीडर थे है। और कहीं भी जाने का रहा तो भी वो सबसे आगे रहते थे और उन्हीं के साथ में ही सब चलते थे। तो इतना मैं सोचती हूँ कि हम अगर इतनी उम्र होने तक हम घर में भी अगर चल फिर सके तो भी हमको हम खुश नसीब समझेंगे। तो इतनी एनर्जी उनमें है, उनको अगर आप देखेंगे तो आपको भी पॉजिटिव एनर्जी ही मिलेगी। उनके चेहरे पे भी इतना तेज रहता है। हम हर हमेशा वो भगवान का ध्यान करते रहते हैं, भगवान का मंत्र का जाप करते रहते हैं। दिन भर उनकी दिनचर्या भगवान के कार्य में ही लगे रहते हैं। सवेरे, अभी उनका एज 85 साल से भी ज़्यादा है, तो भी वो सवेरे उठकर यानी 6 बजे से पहले उठते हैं और उसका कुछ पूरा काम करके नहा धो के पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करके चाय वो पी के बैठ जाते हैं, फिर नाम स्मरण करते हैं और उनके घर में जो गैया आती है उनको गैया को खिलाते हैं। गैयों को भी उनके हिसाब से खिलाते हैं, इनके हिसाब से भी, उनके हिसाब से, गैया के हिसाब से, गैया जो खाती है उसके हिसाब से खिलाते हैं। एक गैया तो ऐसी है कि वो गैया को रोटी में शक्कर डालने के बाद ही वो रोटी खाती है। शक्कर अगर नहीं डालने वाली रही तो वो रोटी नहीं खाएगी, ऐसा है। तो मैंने एक दिन खुद ही महसूस किया। एक दिन मैं उनके घर गई थी और वो गैया द्वार पर ही खड़ी थी और जाते जाते एक मेरी क्या कर रही थी, जो भगवान को भोग लगाया वाला रहता नैवेद्य, हम मराठी में उससे नैवेद्य बोलते हैं, तो वो नैवेद्य लेके आई थी और जाते जाते उसको लगा कि यहाँ पे गैया है तो इसी को खिला के जाए, तो वो खिलाने गई। तो वो गैया ने उसका जो नैवेद्य था यानी भोग लगाए वाला, तो वो खाने नहीं खाई। फिर मैं बोली ये क्यों नहीं खा रही है? तो अंदर से मेरी सहेली आई और बोली अरे वो वैसा नहीं खाती, उसको उसमें शक्कर डालना पड़ता है उसके बाद खाती। फिर उस लेडी वो अंदर से जाके शक्कर लेके आई। फिर वो लेडीज़ के पास भी शक्कर थी, मंदिर जा रही थी शायद, तो उसने भी उस रोटी में शक्कर लगा कर खिला दिया, तो वो गैया ने वो रोटी खा ली। तो ऐसे गैया भी है जो अपने हिसाब से चलते हैं। तो और उसको वो मैया जो है, जो मेरे सहेली की माँ है ना, वो गैयों को पेट भर खिलाने का प्रयास करती है। जो खाएंगे उतना देती है, उसके लिए कुछ अलग सा भी कुछ जो खाती है वो रख देती है, यानी कि गेहूँ, चावल ऐसा भी रख देती है, जो भी चाहे वो खा सके और कुछ ना कुछ खा के उससे वो गैया जाए। अगर वो गैया भी ऐसी है, वो गैया अगर गेट खुला रहा और अंदर से कोई नहीं आए तो वो घर के अंदर हॉल में जाके वो जो मैया है उनको उठाती है, फिर वो मैया उठकर उसको खाना वहीं पे खिलाती है हॉल में, तो वो खा के फिर चली जाती है उसके साथ थोड़ा सा खेल के। यानी कि गैया जो है वो उसके उस मैया के गाल को चाटती है और जैसा बच्चों को दुलार करते हैं उसी तरह से वो मुँह फेरते रहती है, उसके मुँह पे से, बालों पे से हाथ फेरे जैसा करती है, ऐसा करके वो चली जाती है। ये मैंने उनके घर में आंखों से देखा है। तो वो गैयों के बारे में जितना प्रेम उस मैया को है उतना कोई नहीं कर पाएगा अभी इस वक्त, ऐसा। और एक उनके घर में कुत्ते भी आते रहते हैं एक, तो वो कुत्तों को भी पेट भर खाना खिलाती है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी रोटी डालने के बाद कुत्ते को हटाल देंगे या कुत्ता चला जाएगा, ऐसा नहीं। उसको जितना चाहिए उतना वो कुत्ता वहाँ बैठ कर खाएगा। अगर बनाए वाली रोटी नहीं रही तो भी वो मैया उठकर बोलती है चल लड़की को, बेटी को, या ये कुत्ता आए वाला है उसको जल्दी से रोटी बना के देने, तो वो वैसा ही चले जाएगा। तो ऐसा वो मैया बताती है। तो वो मैया को जो लगाव है प्राणियों से, उतना लगाव अगर सबको रहेगा तो प्राणियों का बहुत बड़ा हो जाएगा। दो मैया तो आजकल अपने को कहीं ज़्यादा करके दिखाई नहीं देती है। जो खेत में पहले जो किसान हैं, पहले किसान के
पास 2-4 गैया ऐसे घर में, हर घर में रहते थे। लेकिन अभी किसी के घर में गैया नहीं थी ज़्यादा तौर पर, अब होंगी तो भी एक आध होंगे। लेकिन हम जब छोटे थे बचपन में, तो हम स्कूल जाने लगते थे तो किसी के घर की गैया अगर खेत में चराने के लिए जाने के लिए छूटती थी तो वो क्या करते थे लोग, पहले सब मिल के जाते थे गली में के सब लोग एक साथ जाते थे। फिर एक के घर के 10-12, दूसरे के 10-12, ऐसा करते करते 50-100 गैया ऐसा एक साथ गाँव में से निकलते थे। तो थोड़ा टाइम लगता था जाने के लिए, वो गैया जाने के बाद फिर जाना पड़ता था, ऐसा होता था। तो अभी तो गैया कहीं पे दिखाई नहीं दे रही। 1-2 गैया गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 गैया निकलेंगे अभी, पहले 100-200 से भी ज़्यादा रहते थे। आज हमें बात करते करते कहीं और चली ऐसे हो गया। तो मैं आपको गौशाला, फिर से गौशाला लेके चलती हूँ मेरे अनुभव से। तो गौशाला में गए, सब व्यवस्थित हो गया। फिर गौशाला घूमी, साथ में कुछ बच्चे भी थे छोटे छोटे, उनके साथ गौशाला में घूमी। और सब लोग वहाँ के गैया भी बहुत शांत थी, सब लोग हाथ लगाकर उनको लाड़ प्यार दुलार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो गैया भी ऐसा सबके साथ मिलजुल कर सबके सामने आ रही थी, सबको हाथ लगाने दे रही थी। बच्चे तो ऐसा उनके सर पे से हाथ फिराना, उनको कानों को देखना, मुँह को देखना, ऐसा बहुत नज़दीक से कर रहे थे। क्योंकि आजकल सिटी में जो है तो गैया इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है, और उसमें भी सोने पे सुहागा वो गैया बहुत शांत थे। तो सब बच्चे उनके साथ अच्छे से घुल मिल कर गए थे और उनका दर्शन ले रहे थे, उनके साथ का अनुभव महसूस कर रहे थे। अच्छा लगा सब देखकर। फिर वहाँ से हम रूम पर आ गए। फिर महाराज जी का ही वहाँ पे गौरी गोपाल आश्रम का ही प्रसाद आया है। सवेरे 9 बजे से रात के 10-11 बजे तक वो चालू रहता है, नहीं कंटिन्यू में वहाँ पे प्रसाद रहता है। हम जाके वहाँ से प्रसाद ग्रहण करके आए, और थोड़ी देर बाद ऐसा थोड़ा सा आराम करने के बाद हम 4-4:30 बजे वहाँ से निकले। रूम पे से निकल कर नज़दीक ही था वहाँ पे प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर और बाकी बिहारी और वैष्णो देवी मंदिर, ये सब नज़दीक थे। हम जहाँ रुके थे वहाँ से, तो उस दिन कुछ स्ट्राइक था या क्या था पता नहीं, मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी। तो हम चलते चलते प्रेम मंदिर पहुँच गए। प्रेम मंदिर जाने के बाद वहाँ का दृश्य देखकर तो नहीं मोहित हो उठे सब लोग। वैसा हमने प्रेम मंदिर के जैसा कहीं पे ऐसा प्रेम मंदिर के जैसा भी देखा है वहाँ, अभी तक मैंने तो कभी कहीं पे नहीं देखा। आगे देखेंगे या नहीं देखेंगे वो तो आगे का आगे है, लेकिन अभी तक तो नहीं देखा था। तो प्रेम मंदिर इतना अच्छा था, इतना सुंदर था और बड़ा था, इतना सब लोग घूम रहे थे, फोटो निकाल रहे थे, कोई वीडियो निकाल रहे थे। ऐसा घूमते घूमते हम चारों ओर से घूम गए थे, अंदर गोल घूमकर प्रेम मंदिर देख लिए। प्रेम मंदिर देखने के बाद थोड़ी देर के बाद प्रेम मंदिर में भी मंदिर जो है अंदर जाके हमने दर्शन करे। अंदर भी बहुत अच्छा सा माहौल था, ठंडा ठंडा माहौल था। फिर अंदर वो अंदर जो डेकोरेशन था वो तो इतना अच्छा था कि हम सोच भी नहीं सकते इतना अच्छा। वहाँ पे झूमर वो सब अच्छे थे। मैंने प्रेम मंदिर के वीडियो भी डाले हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके सर्च करके वीडियो देख सकते हैं। आज प्रेम मंदिर में कृष्ण की लीला जो थी वो सब वहाँ पे दर्शित किया गया था, यानी देखावा बनाया गया था। सब गोपियों के साथ रास लीला और गोवर्धन पर्वत उंगली पर उठाना, या जो गौड़न यानी अपन मराठी में गौड़न बोलते हैं, गोपिया पानी को जा रहे थे, गोपिया दूध लेकर जा रहे थे, और गोपियों के साथ रास लीला, राधा रानी के साथ झूला झूलना, ऐसे सब मनमोहित करने वाले दृश्य होते थे। सब देखकर आंखें बहुत तृप्त हुई। आंखों को जो वहाँ पे दृश्य देखने को मिला, इतना दृश्य अपन कभी देख पाए या नहीं पाए ये पता नहीं है, लेकिन मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और
वहाँ से फिर हम वो 1-2 घंटे तक तो भी घूमे होंगे वहाँ पे। फिर वहाँ से हम इस्कॉन मंदिर चले गए। इस्कॉन मंदिर में बहुत भीड़ थी, लेकिन वहाँ राधा कृष्ण नाम का जप हो चल रहा था। लोग तल्लीन हो गए थे, कोई नाच रहे थे, कोई गा रहे थे, ऐसा वहाँ का माहौल था। और सब जगह पे कृष्णमय वातावरण था, सब जगह पे कृष्ण के फोटो थे और कृष्ण का ही देखा हुआ था। फिर वहाँ से हम बांके बिहारी मंदिर गए। बांके बिहारी मंदिर बहुत रश और जाने के लिए रास्ता थोड़ा सा ऐसा छोटा था, मराठी में इसको अरुंद बोलते हैं, यानी कि कमी जगह थी। बहुत भीड़ थी, ऐसा दम घुटने जैसा हो रहा था। तो भी मंदिर के आखिरी तक जाकर वहाँ दर्शन लिए, लेकिन बहुत भीड़ थी, इसलिए घबराहट सी हो रही थी। लेकिन वहाँ का दर्शन हो गया और अच्छा लगा। दर्शन हो गया यानी कि दूर से ही दर्शन हो गया। जो थोड़ा जितना पास जाके देख सकते थे उतना पास जाके नहीं देख पाए, लेकिन अगली बार जाने के बाद बाकी भी जाएगी का नजदीक से दर्शन लेने का प्रयास में जरूर करूँगी। फिर वहाँ से हम रूम पर चले आए। इसी तरह से हमारा वृंदावन का दूसरा दिन चला गया और तीसरे दिन हम बरसाना गए। बरसाना, नंदगांव और वहाँ के और दूसरे 3-4 यूनिट हुए और दर्शन किया। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगी। वृंदावन में बरसाना, नंदगांव और दूसरे 2 जो मंदिर है उनके बारे में मैं अगले वीडियो में